माना मुश्किल पड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है जो आप लोग जनरली पढ़ते रहते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। बस इससे रिलेटेड या इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ मैं प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देखो इन जनरल हम जानते हैं क्या है कि एक्स प्लस वन इंस्टेड ऑफ ए की जगह यहाँ पर देखें एक्स है और बी की जगह वन है, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स इंटू वन, यानी ये 2x हो जाएगा और प्लस वन का स्क्वायर वन। बट ये दे क्या रखा है मुझे, इसकी वैल्यू यानी ये बराबर दे रखा है कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के एक्स प्लस वन। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर इसका एक्सपेंशन होल स्क्वायर को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस वन और ये प्लस 2 के एक्स प्लस का वन। अब अगर इसमें ध्यान से देखें ये बोथ साइड, क्योंकि ये भी हमारा ए प्लस बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है और ये बराबर है एक्स इसके, तो कहीं ना कहीं ये भी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होना चाहिए। दो क्वांटिटी तभी बराबर होंगी, यानी एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट इसका गुणांक इस एक्स स्क्वायर के गुणांक बराबर होना चाहिए और इस एक्स का गुणांक जो है वो इस एक्स के गुणांक के बराबर होना चाहिए, और वन तो है ही। तो इन जनरली अगर हम डायरेक्टली कैंसिल आउट करके देखें तो एक्स स्क्वायर से उधर जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वन से ये, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 2kx, तो 2x विल बी कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू 1, यानी फाइनली k का वैल्यू आ जाएगा 1। यदि x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस वन के बराबर है, तो k का वैल्यू क्या होगा, k इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली अगर ये किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डायरेक्टली उसका होल स्क्वायर आप जानते हो, बस यहाँ पर इसकी कंपेयर कर दो। जो जनरल इसका होल स्क्वायर है इसमें ये एक्स का कोफिशिएंट है, देखो 2 तो होगा, इसमें दोनों में होगा, बस यहाँ पर इसकी कंपेयर कर दो। एक्स भी है 2 भी है, तो अब एक्स के साथ यहाँ पर के है बट यहाँ 1 है, तो के इज इक्वल टू 1। सीधा सीधा कंपेयर कर दो इसके एक्स के कोफिशिएंट की, इतना सा आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि a प्लस बी, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको गिवन है, दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 25, जो भी आगे पीछे हो वो कोई मायने नहीं रखता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप बी स्क्वायर को पहले लिख दो, a स्क्वायर को बाद में लिख दो, यानी इसका होल स्क्वायर बराबर ये है। और दूसरा मुझे दे रखा है कि b इज इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू पता है कि b इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस b की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो यहाँ से केवल a स्क्वायर मिलेगा, और इस साइड अगर b का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, 0 इंटू 2 है 0, और राइट हैंड साइड आपका क्या बचेगा 25। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 5। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी b का वैल्यू 0 पुट कर दो उसमें और बोथ साइड उसको सिंप्लीफाई कर लो, फाइनली आपका a का वैल्यू आ जाएगा। इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि a प्लस बी प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी आपको a प्लस बी प्लस वन यहाँ पर इज इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। उसके बाद आपको वैल्यू किसका रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी, यानी ए बी का अनुपात निकालना है। अगर देखो हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस वन, और ये आपका आ जाएगा इधर प्लस माइनस का 1। जैसे इसको वर्गमूल लेंगे दोनों साइड तो ये प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि पहले हम प्लस साइन टेक कर रहे हैं, हम प्लस साइन को टेक कर रहे हैं, प्लस साइन को टेक करेंगे तो a प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 0 और a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन 1, यानी a रेशियो b अगर देखें तो -1 रेशियो 1 आपका फाइनली यहाँ से मिल जाएगा मुझे
और अगर मैं यहाँ से माइनस साइन टेक करके चलता हूँ तो फिर मुझे रेशियो निकालना इजी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको माइनस साइन को नेग्लेक्ट करके चलना होगा, केवल प्लस साइन लेके चलेंगे तो ए और बी का रेशियो मिल जाएगा -1:1। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं आमतौर पर। तो इसमें क्या देख रखा है, देखो सबसे पहले तो मुझे x रेशियो बाई इज इक्वल टू 1:2 दे रखा है। यानी हम इसको अगर डायरेक्टली बोलें तो रेशियो को थोड़ा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो x/बाई इज इक्वल टू 1/2, और ये रेशियो है तो मान लेते हैं ये किसी कांस्टेंट के, कोई कांस्टेंट है, कोई फिक्स संख्या है उसके बराबर है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका, x का वैल्यू k और एंड y का वैल्यू आ जाएगा 2k। ठीक है, अब जो x y का वैल्यू आया है, मुझे अगर k का वैल्यू पता चल जाए तो उसके बाद x y की वैल्यू निकाल के हम और उस इक्वेशन में रख देंगे 3x + 6y बराबर से, अपने आप में कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम। तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत क्या है यहाँ पर k की वैल्यू की। अगर k मुझे मिल जाता है तो मैं ईजिली उस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ या 3x + 6y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो k की देखो, k की वैल्यू निकालने के लिए हमें ऑलरेडी कुछ दे रखा है, उसमें दे रखा है हमें x + y इज इक्वल टू 1, या यहाँ पर होल स्क्वायर भी दे सकते हैं, कुछ भी इस तरह से ये क्वेश्चन देंगे। तो x का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं जो भी है, और y का भी रख देते हैं इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1/3, k इज इक्वल टू 1/3। अब क्या है, मुझे वैल्यू निकालना है 3x। मुझे वैल्यू देखो, k का वैल्यू 1/3 यानी x इज इक्वल टू k है, तो x की वैल्यू 1/3 और k की वैल्यू यहाँ पर 1/3 रखेंगे तो y की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। मुझे वैल्यू क्या निकालना है, 3x प्लस और 6y, यानी हम x का वैल्यू 3 इंटू 1/3 और प्लस का 6 इंटू 1/3। तो यहाँ से हम फाइनली देखते हैं, देखो ये आपका 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 बचेगा, यहाँ से 2 टाइम्स, ये टोटल इसका वैल्यू आ जाएगा 3, यानी आपका 3x + 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 3, 3x + 6y की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, जो भी रेशियो दिया जाए तो सीधा सीधा बस इसमें एक कांस्टेंट अपनी तरफ से आप लेके और सीधा वैल्यू x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू जो भी आपका रेशियो है, ये 2 दे रखा था 2k, और x जो सेकंड इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आपको दिया जाएगा यहाँ पर, और कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर x + y की जगह और भी कुछ हो सकता है। तो इसमें x y की वैल्यू रख के हम k का वैल्यू निकाल लेंगे, और फाइनली फिर जिस तरह कुछ किसी की भी वैल्यू पूछी जाए उसमें हम पुट कर देंगे x y की वैल्यू, और हमें फाइनली जो भी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका x यानी a + b का होल स्क्वायर है, उससे उसका एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है। यानी 32 का मुझे होल स्क्वायर निकालना है, क्या 32 का होल स्क्वायर निकालना है। तो 32 का यानी 32 का होल स्क्वायर निकालना है, तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। a + b का होल स्क्वायर a² प्लस का 2ab और प्लस का, देखो ये जो हम जर्नल फार्मूले पढ़ते हैं, अगर इन फार्मूलों की हेल्प से हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। अगर इसको मैं सही से अप्लाई करना सीख जाता हूँ, जितने भी फार्मूले आपने पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का, a + b + c का, या फिर a² b² वर्गांतर, या फिर आपका a³ + b³, ये फार्मूले हैं, इनसे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो चलो देखो, इसको मैं इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ, तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 32 का होल स्क्वायर है, 32 को मैं लिख सकता हूँ 30 + 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो देखो इसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर, और जब भी इसको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि 32 है, ये जो भी आपका यहाँ पर कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसको आपको इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक करना है, इस तरह से ए बी 2 पार्ट में ब्रेक करना है, तोड़ना है आपको, जिससे दोनों का होल स्क्वायर बड़ा ईजिली से आपको निकाल सको, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो जैसे 30 है, 3 का स्क्वायर सीधा 9 और ये 20 तो यानी 900 हो जाएगा, और प्लस 2 × 30 और इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, और इसको अगर मैं फाइनली ऐड करके देखूं, ये आपका 4, ये 120 प्लस 4 124 9 यानी ये आपका 1024 हो जाएगा।
बड़ा इजीली मैंने अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस है इसमें तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम किसी संख्या का होल स्क्वायर बड़ा ईजिली से हम निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो, किसी भी टाइप का आपको दिया जाए, उसका आप होल स्क्वायर 2 पार्ट्स में ब्रेक करके यानी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख के आप और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख के बड़ा ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जैसे कि इसी का मैंने एक और एप्लीकेशन के तौर पर एक और प्रॉब्लम ले रखा है, वो क्या है 91। जैसे मुझे 91 लिया है मैंने यहाँ पर, इस टाइप से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ भी अपने मन से आपके दिमाग में जो भी आ जाए हम उस टाइप से किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से देखो इसको ब्रेक करें, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो मुझे इजीली दिख रहा है कि मैं इसको 90+1, ये सबसे ईजी है। 90+1 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। देखो 90 का वर्ग 81 20 यानी 90 का हो गया, प्लस 2 इंटू 90 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको देखो ये 180 हो जाएगा, ये 180 प्लस 1 181, तो इसमें आप 181 को ऐड करोगे तो 181, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये फाइनली क्या आ गया 91 का होल स्क्वायर, 91 का होल स्क्वायर बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये ए प्लस बी के एप्लीकेशन या कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और आप अपनी तरफ से भी इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हो। जब भी आप बैटर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम या फॉर्मूले को देख रहे हो या इन जनरल किसी भी टाइप्स के आप जब भी क्वेश्चन देख रहे हो तो अपने माइंड में आप उस तरह की जो उसकी एल्गोरिदम है उसके पीछे जो भी लॉजिक है उसको इमेज करके खुद प्रॉब्लम क्रिएट करना सीखा करो। जब भी अगर आप प्रॉब्लम को क्रिएट अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ के उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम या एग्जाम्पल उससे रिलेटेड अपने मन में यदि आप सोच पा रहे हो तो समझ लो कि आप उस जो भी आपका टॉपिक है उसकी आप तह तक या उसकी जड़ तक आप पहुंच गए हो। अगर आप इस तरह से नहीं सोच पा रहे तो कहीं ना कहीं आपने अभी उस टॉपिक को डीप में नहीं पढ़ा है, थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है आपको। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आए होंगे।